1946 कोलकाता, एक शहर जो मौत का मैदान बन चुका था। गलियों में खून की नदियां बह रही थीं, घर जल रहे थे और हिंदू फैमिलीज का सफाया हो रहा था। मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे एक खौफनाक साजिश थी कोलकाता को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की। लेकिन जब सब कुछ बर्बाद होने लगा, जब हर तरफ अंधेरा छा गया, तब एक शख्स ने अपने हाथों में मशाल उठाई। एक बुचर, एक रिवॉल्यूशनरी, एक असली देशभक्त, गोपाल पाठा। यह है उसकी कहानी जो आपके दिल में आग लगा देगी और आखिरी पल तक आपको बांधे रखेगी। तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 16 अगस्त 1946 का वो काला दिन था जब कोलकाता के दिल में छुरा घोंप दिया गया। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया। और क्या था, बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन सुहरावर्दी ने अपने गूंज के साथ कोलकाता को जहन्नुम बना दिया। हिंदू घर, हिंदू मोहल्ले, हिंदू जिंदगियां, सब कुछ तबाह। गलियों में लाशें बिछी थी, औरतों के साथ जुल्म की इंतहा हो रही थी। ऑफिशियल नंबर्स बोलते हैं 10,000 मरे, पर सच ये है, ये नंबर लाखों में था। पुलिस वो सुहरावर्दी के कुत्तों की तरह काम कर रही थी। ब्रिटिश आर्मी वो बस तमाशा देख रही थी और कांग्रेस वो अपने एसी रूम्स में छुप के बैठ गई। लेकिन जब हर तरफ मौत का नाच चल रहा था, तब एक आदमी ने अपनी आवाज बुलंद की। एक आदमी जिसका नाम था गोपाल चंद मुखोपाध्याय, यानी गोपाल पाठा। क्या एक बुचर पूरे शहर को बचा सकता है? आगे देखो, क्योंकि ये कहानी दिल धड़का देगी। आपके हिसाब से क्या एक आदमी इतिहास बदल सकता है? कमेंट में बताएं और ये एपिक सागा एंड तक देखें। चलो दोस्तों, पहले ये जान लो कि ये गोपाल पाठा कौन था। 1913 में बऊ बाजार के मलंगा लेन में पैदा हुआ एक बंगाली हिंदू गोपाल चंद मुखोपाध्याय। उनको परिवार एक मीट शॉप चलाता था, इसलिए लोग प्यार से कहते थे गोपाल पाठा। लेकिन ये बुचर सिर्फ मटन नहीं काटता, ये देश के दुश्मनों के सपने भी चीरता था। गोपाल के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लावा जल रहा था। उनके अंकल अनुकूल चंद्र मुखोपाध्याय एक बड़े रिवॉल्यूशनरी थे और गोपाल ने भी वही खून अपनाया। गांधी जी के नॉन वायलेंस को उन्होंने ठुकरा दिया। उनका मंत्र था, आजादी के लिए खून देना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो खून लेना भी होगा। जब डायरेक्ट एक्शन डे का खून खराबा शुरू हुआ, तब गोपाल ने अपना रूप बदल लिया। एक बुचर से वो बन गए एक जंग का शेर। उन्होंने अपनी सेना बनाई, भारत जातीय वाहिनी। बंगाली, बिहारी, सिख, मारवाड़ी सब एक साथ। ये लोग जिम में ट्रेन करते हैं, अनुशीलन समिति के सीक्रेट सीखते हैं और इनके पास थे अमेरिकन पिस्टल्स, तलवार, चाकू और हाँ, एसिड बॉम्ब्स भी। हाँ दोस्तों, एसिड बॉम्ब्स। ये लोग किसी के रहम पर नहीं जीते थे। एक बुचर कैसे बन गया एक वॉरियर? क्या आप भी ऐसे जोश से भर गए? लाइक करें और आगे देखें। अब सुनो असली धमाका। 16 अगस्त को जब मुस्लिम लीग के गूंज हिंदू मोहल्लों में घुस आए, तब गोपाल पाठा अपने शॉप जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनके लोगों पर जुल्म हो रहा है, तो उनका खून खौल गया। उन्होंने अपने आदमियों को जमा किया और कहा, एक हिंदू की मौत का बदला 10 का हिस्सा। ये उनका वार क्राई था दोस्तों। 18 अगस्त से गोपाल और उनकी भारत जातीय वाहिनी ने मौत का तांडव शुरू किया। अमेरिकन पिस्टल्स, क्विट इंडिया के हिडन वेपन्स और मारवाड़ी ट्रेडर्स का पैसा सब उनके साथ था।
हिंदू यूथ, बंगाली, बिहारी, उड़िया, सिख एक साथ लड़ने लगे। मुस्लिम लीग के गूंज जो सोच रहे थे कि हिंदूज डर के घर में छुप जाएंगे, उनके होश उड़ गए। गोपाल का रूल क्लियर था, नो वीमेन, नो चिल्ड्रन, नो एल्डरली। सिर्फ आर्म्ड अटैकर्स का हिसाब हुआ। एक दिन के अंदर कोलकाता के सड़कों से गूंज भागते नजर आए। सोहरावर्दी का पाकिस्तान का सपना एक बुचर के हाथों चूर चूर हो गया। कोलकाता जो पाकिस्तान बनने वाला था, उसका नक्शा बदल गया, और ये सब गोपाल पाठा की वजह से। ये सुन के दिल में आग लग गई ना? कमेंट में बताएं, क्या आप गोपाल पाठा के साथ होते तो क्या करते? लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती। जब रियोट्स रुक गए, मुस्लिम लीग ने गोपाल से पीस टॉक्स की बात की। गोपाल ने उन्हें एक शर्त दी, पहले अपने वेपन सरेंडर करो, तब हम बात करेंगे। और यह शर्त काम कर गई। 21 अगस्त को ब्रिटिश वायसराय ने सोहरावर्दी की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। लेकिन फिर आया एक नया ट्विस्ट। महात्मा गांधी कोलकाता आए और कहा, हिंदूज अपने हथियार डाल दो। लेकिन गोपाल पाठा ने उनके सामने आंखें मिलाई और कहा, एक भी नेल नहीं दूंगा जो हिंदू इज्जत के लिए लड़ा हो। यह बात थी गोपाल की हिम्मत की। कांग्रेस शॉक्ड थी, लेकिन गोपाल नहीं झुके। कुछ लोग कहते हैं वो हीरो थे, कुछ कहते हैं गुंडा, पर सच ये है, गोपाल ने लाखों हिंदूज की जान बचाई। उन्होंने मुस्लिम विमेन और बच्चों को प्रोटेक्शन दिया, इनोसेंट लोगों को छुआ तक नहीं। ये कम्युनल वायलेंस नहीं, ये थी अपने लोगों की हिफाजत की जंग। क्या आप गोपाल के स्टैंड के साथ हैं? कमेंट में अपना जवाब दीजिए और ये वीडियो शेयर करें। आज गोपाल पाठा का नाम हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने उन्हें विलन बना दिया और विकिपीडिया ने उनका पेज तक डिलीट कर दिया पाकिस्तान के दबाव में। पर कोलकाता के दिल में गोपाल आज भी जिंदा हैं। उनके ग्रैंडसन शांतनु मुखोपाध्याय बताते हैं कि गोपाल एक स्कल्प्टर भी थे जिन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई थी। गोपाल पाठा एक इंसान नहीं, एक आग थी, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी अपने लोगों के लिए लड़ी। आज जब हम कम्युनल टेंशन्स देखते हैं, गोपाल की कहानी हमें याद दिलाती है, अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। उनका नाम अमर रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो दोस्तों, ये थी गोपाल पाठा की वो कहानी जो आपके खून में आग लगा देगी। एक बुचर, एक वॉरियर, एक असली देशभक्त, जिसकी वजह से आज कोलकाता भारत का हिस्सा है। क्या आपके हिसाब से गोपाल पाठा हीरो थे या कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपका दिल जीत लिया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसी और धमाकेदार स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।